हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7। और अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 3 के बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर जरूर देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को 3.7। तो देखिए यहाँ पर हमको कुछ इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऐच्छिक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग मिसलिनियस भी बोलते हैं, यानी जो भी हम पीछे पढ़कर आए हैं उन्हीं का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो हम यहां पर मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना अनी की आयु, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, और बीजू है, बीजू की आयु मान लीजिए, बीजू की आयु y वर्ष। ठीक है, ये हमने दो लोगों की आयु मान ली है। अब यहां से हम देखिए निष्कर्ष निकालते हैं। क्या कह रहा है अगली लाइन में? अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है, यानी पिताजी जो है वो दोगुने हैं, जिनका नाम क्या है? धर्म। तो यहां पर धर्म लिख देते हैं डायरेक्ट, धर्म की आयु। तो धर्म की आयु कितनी हो जाएगी? अनी के ये पिताजी हैं, इसलिए अनी अगर x वर्ष का है तो पिताजी इनके 2x वर्ष के हो जाएंगे, यानी दुगने हो जाएंगे। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी, यानी कैथी हैं, कैथी की आयु की दुगनी है। कौन? बीजू दुगने हैं किससे? अपनी बहन की आयु से। तो बहन की आयु, तो बहन की आयु कितनी हो जाएगी? y/2 वर्ष। अगर वो y के हैं तो उनकी कैथी बहन जो है वो y/2 वर्ष की हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं आगे, क्वेश्चन को हल करने के लिए बढ़ते हैं। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में जाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखिए 3 वर्ष का अंतर तो है, लेकिन ये नहीं कंफर्म हो रहा कि अनी बड़ा है या बीजू बड़े हैं। तो जब यहां पर ऐसा कुछ ना पता चले तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए यहां लिखेंगे x - y बराबर 3। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब हो सकता है कि ये y - x हो, तब 3 आ रहा हो, क्योंकि हमें कंफर्म तो है नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इसलिए हमने दोनों समीकरण मानने उचित समझे। हमने दोनों मान लिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, प्रथम शर्त से ही 2 समीकरण हमारे तैयार हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चल देते हैं द्वितीय शर्त पर। तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त, और यहां पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या कह रहा है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है।
यानी कि यहाँ पर कंफर्म है। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो एक पीढ़ी ऊपर चल रहे हैं। पिताजी अपने बच्चों और बच्चों के हम उम्र के दोस्तों से सदैव बड़े रहेंगे। तो यहाँ पर कैथी की उम्र से धर्म की उम्र हम लोग नहीं घटाएंगे, धर्म की उम्र से कैथी की उम्र घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है कि धर्म निश्चित रूप से बड़े हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? द्वितीय शर्त में 2x माइनस का y/2 बराबर 30। ये बन गया समीकरण नंबर 3। क्लियर है? अब देखिए इसको हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। ऊपर चल देते हैं। तो पहले हम फर्स्ट और थर्ड को हल करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को हल करेंगे, वहां से आंसर निकालेंगे। ठीक है? क्योंकि पहले शर्त में हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन बड़ा है, इसलिए हमारे पास इतने समीकरण बन गए। ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे? x बराबर 3 प्लस वाई, क्या कर दिया? इस y को हमने उधर भेज दिया। तो ये बन गया समीकरण नंबर 4। क्लियर? हमने x का मान निकाल लिया y को उधर भेजकर। अब x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में हम x का मान रख देंगे। तो देखिए थर्ड है कहाँ पर? थर्ड ये हमारे पास है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस का y/2 बराबर 30। क्लियर? इसकी इधर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 4 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस y/2। क्लियर? इसकी इधर गुणा और इसमें घटा दिया, बराबर कितना हो गया? 30। अच्छा यहाँ पर और देखिए अंदर गुणा कर देंगे। 4 तियाँ 12 प्लस 4y माइनस का y बराबर बट्टे की चीज़ गुणे में 30 दूना 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y में से 1y घट गया 3y और 60 में से 12 को घटा लेंगे तो 48 बचेगा। तो क्या बन जाएगा? y बराबर 48/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। y बराबर 16 आ जाएगा। y का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 4 में या फोर्थ में रखने पर। ठीक है? तो अब यहाँ पर रख लेंगे क्या है? x प्लस 3y था ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 प्लस 16। y का मान 16 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 3 19। क्लियर? तो यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या बता सकते हैं? अतः सबसे पहले x जो है वो 19 का है, यानी x बराबर 19 और y बराबर 16, यानी x की वैल्यू 19 आ गई और y का मान 16 आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास 2 समीकरण और तैयार रखे हुए हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। y माइनस एक्स एक लिखा हुआ है समीकरण सेकंड, और एक थर्ड लिखा हुआ। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं एक बार। तो समीकरण सेकंड व थर्ड, इनको एक बार हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमको दिखाई दे। y माइनस एक्स बराबर 3 ये है, और यहाँ पर है 2x माइनस y/2 बराबर 30 है। इनको अभी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इनको दोबारा से लिख रहे हैं क्या? y माइनस एक्स बराबर 3, ये समीकरण नंबर सेकंड है हमारे पास, और 2x माइनस y/2 बराबर 30, ये समीकरण नंबर थर्ड है।
अब इन दोनों को हल करेंगे। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इनको हल करने के लिए पहले तो इसको ऊपर भेज देते हैं ऐसे करके, और फिर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, तो सेकंड में क्या है, y बराबर 3 प्लस एक्स। अब की बार हमने x को उधर भेजा है, तो ये समीकरण नंबर a बना लिया, ठीक है, a बना लिया। अब देखिए ये y का मान आ गया 3 प्लस एक्स। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में जब आप y का मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 30। इसकी इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 माइनस एक्स बटे 2 बराबर 30, ठीक है ना। इसकी इधर गुणा और इसमें घटा लिया तो बन जाएगा 3x माइनस का 3, 4x में से x चला गया, 3x माइनस का 3 बराबर बट्टे की चीज़ गुणे में 30 दूना 60। तो क्या बन गया, 3x बराबर 63। तो x का मान हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, x बराबर 63 बटे 3, तो ये आ गया 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। तो x का मान समीकरण a में रखने पर, x का मान समीकरण a में x का मान रखने पर, तो a में x का मान रखिए तो कितना हो जाएगा, y बराबर 3 प्लस 21, तो y बराबर 21 3 24, तो y का मान कितना आ गया, 24। अतः x बराबर 21 और y बराबर 24। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कम आई है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न में और देख लेते हैं कौन कौन थे। एक अनी है जिनको हमने x माना है और एक बीजू है जिनको हमने y माना है। अब हम सबसे नीचे चलेंगे और वहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः वाली लाइन, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए अनी की आयु, तो अनी एक बार जब बड़े होंगे तो 16 के होंगे, या छोटे होंगे तो 21 के होंगे। और अगर बीजू बड़े होंगे, सॉरी छोटे होंगे तो वो 16 के हो जाएंगे, और अगर बड़े होंगे तो वो 24 के हो जाएंगे। यानी अगर एक कंडीशन ये बनेगी, अगर अनी छोटे हैं बीजू बड़े हैं तो ये, और अगर अनी बड़े हैं और बीजू छोटे हैं तो ये कंडीशन बनेगी। इस तरीके से हमारे इस प्रश्न के 2 आंसर आ जाएंगे, और इनको हम लोग दोनों को हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफर्म नहीं था कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो चलिए चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, ठीक है। तो संपत्ति मतलब कितने रुपए हैं, तो यहाँ पर हम साधारण भाषा में मान लेंगे, माना पहले मित्र के पास कुल धन बराबर x रुपए तथा दूसरे मित्र के पास कुल धन y रुपए। क्लियर।
अब चल देते हैं प्रश्नानुसार प्रथम शर्त पर। बहुत ध्यान से देखिएगा, सरल क्वेश्चन है, बस जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, देखिए अभी हम आपको यहाँ पर ये भी समझा देंगे कि बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर गलती होती है उनसे, ठीक है। तो देखिए, यदि मुझे 100 दे दो, किसने कहा? एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी पहला वाला दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो पहले वाले को 100 रुपये दे दो। तो देखिए, पहले वाले के पास कितने हैं? x रुपये हैं, लेकिन उसको 100 रुपये मिल गए। कैसे मिल गए? दूसरे वाले ने दे दिए। तो देखिए, दूसरे वाले से 100 आपको घटाने भी पड़ेंगे। यही बच्चे नहीं करते कि पहले वाले को 100 दे तो देते हैं, लेकिन दूसरे वाले से 100 घटाते नहीं हैं। अब आप कहेंगे घटाएंगे क्यों? तो भैया समझिएगा, एक राम है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक राम है और एक श्याम है, इनके पास 100 रुपये हैं और इनके पास 80 रुपये हैं। राम ने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दो, तो श्याम ने 20 रुपये दे दिए, तो ये कितने बन गए? 20 रुपये पाकर कितने हो गए इसके पास? 100 रुपये हो गए। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया 100 रुपये इसके पास भी है, 100 रुपये इसके पास भी है। क्यों? क्योंकि श्याम ने 20 रुपये इसको दिए हैं ना, तो 20 रुपये इसके कम भी तो हो गए, तो 20 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसके पास कितने रुपये बचे? 80। यानी पहले राम के पास 100 रुपये थे, लेकिन अब उसके पास 80 रुपये थे, अब उसके पास 100 रुपये हो गए हैं। और श्याम के पास पहले 100 रुपये थे, अब उसके पास 80 रह गए हैं। क्लियर? तो ये कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। पहले वाले ने कहा कि मुझे 100 दे दो, तो उसने 100 दे दिए, ठीक है, लेकिन उसके पास से 100 कम भी तो हो गए। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पर हमें क्या करना है? आगे पढ़ना है। उसने 100 ले लिए, इसने 100 दे दिए, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन 2 गुना धनी बन जाएगा? कौन? पहला मित्र। पहला मित्र 2 गुना धनी बन गया। तो भैया ये 2 गुना हो गया, दोनों को बराबर करने के लिए दूसरे वाले को दुगना करना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर होंगे। क्योंकि पहला वाला तो दुगना धनी हो ही गया, और जो धनी है उसको तो टच नहीं करेंगे, जो कमजोर है उसको दुगना कर दिया, तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। बस इस समीकरण को हल कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। 2 के अंदर गुणा हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x का मान ही निकाल लेंगे। तो x बराबर 2y माइनस 200 माइनस का 100, तो x बराबर 2y माइनस का 300। क्लियर? ये हमारा बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए, अब हम लोग चलते हैं द्वितीय शर्त पर, उसको भी कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे, हाँ ठीक, इतना काफ़ी है। यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त देखिए क्या कह रहा है। यदि, अब दूसरा उत्तर दे रहा है, देख रहे हैं कौन कह रहा है? अब दूसरा वाला बोला, पहला वाला बोल चुका, दूसरा वाला बोल रहा है। यदि आप मुझे 10 दे दें, कितने दे दें? केवल 10 रुपये दे दो, ठीक है। तो भैया x वाले ने क्या किया? 10 रुपये दे दिया। पहले वाले ने 10 रुपये दे दिए और दूसरे वाले ने 10 रुपये ले लिए, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा 6 गुना धनी बन गया, 10 रुपये पाते ही उसका 6 गुना हो गया। तो इस भैया दूसरा वाला 6 गुना हो गया है, तो पहले वाले को 6 गुना कर दीजिए, दोनों बराबर आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है? इनकी गुणा कर लेनी है, अंदर समीकरण को तैयार कर लेना है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? देखिए ध्यान से, 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। 6x माइनस का y बराबर 10 प्लस 60, 6x माइनस वाई बराबर 70। अब देखिए, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
तो x का मान उठाइए सेकंड में रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 6 ब्रैकेट में 2y माइनस का 300 माइनस का y बराबर 70, 6 दूनी 12y माइनस 6 तियाँ 1800 माइनस का y बराबर 70। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 12y में से एक y चला गया तो कितना बच गया हमारे पास 11y बराबर 1800 माइनस का 1800 इधर प्लस का हो गया और 70 तो लिखा ही हुआ था, तो 11y बराबर 1870। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 1870 बटे 11। तो 11 से भाग कर देंगे तो 11 एकम 11 बचा 7, 77 हो गया, 11 सते 77 0। तो y का मान आ गया 170। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट है क्या देखिए ध्यान से, x माइनस यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2y माइनस 300। ठीक है। तो y का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए फर्स्ट में रखने वाले हैं तो क्या बन जाएगा, x बराबर 2 गुणे y का मान 170 माइनस 300, तो x बराबर 340 माइनस 300, x बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो क्या लिख देंगे, अतः पहले मित्र के पास कुल धन x बराबर 40 रुपये और दूसरे मित्र के पास कुल धन y बराबर 170 रुपये। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। क्लियर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमको यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूरी बराबर y किलोमीटर। ये हमने यहाँ पर 2 चीज़ें मान ली हैं। अब तुरंत हम ये निकाल लेते हैं कि अगर प्रारंभिक चाल x था और दूरी y थी तो समय कितना लगा। तो यहाँ पर समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और दूरी कितनी है यहाँ पर y और चाल कितनी है x, तो हमारे पास आ जाए x घंटे। क्लियर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे,
प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में देखिए क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, तो पहले कितनी चल रही थी, x चल रही थी, और अब कितनी चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रही है, यानी नई चाल। क्या लिख लेंगे यहां पर, नई चाल। तो नई चाल देखिए कितनी है, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, दूरी हमारी कोई बदलाव नहीं है, दूरी हमारी वही रहेगी y किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, तो लिखेंगे तो चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, इसलिए समय कितना लगा, 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। पहले कितना लग रहा था समय, पहले समय लग रहा था y बटे एक्स, और अब कितना लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y बटे एक्स माइनस 2। क्लियर। और कब, जब दूरी हमारी y होती है लेकिन चाल x प्लस 10 है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 2x बटे x बराबर y बटे x प्लस 10। ठीक है, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, बटे की चीज गुणे में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 गुणे y माइनस 2x बराबर x गुणे y। चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। तो देखिए अब इनकी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 20x बराबर xy। अब देखिए ये xy और ये xy कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 10y बराबर 0। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए समीकरण को देखकर आप घबराइए नहीं, अभी हम लोगों का आंसर आएगा। आगे चलते हैं और द्वितीय शर्त को देख लेते हैं। द्वितीय शर्त। तो चलिए द्वितीय शर्त के लिए ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है ना। तो अब हम धीरे चलाएंगे गाड़ी को, तो लिखेंगे पुनः नई चाल, पुनः नई चाल। तो चाल हमारी x थी और x से हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर धीरे चलेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी तो हमारे पास निश्चित ही है, तो दूरी बराबर y हो जाएगा। और समय को हम लिखेंगे कि चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए
समय कितना लग रहा है, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। और समय लग कितना रहा था पहले, समय लग रहा था y/x। हम लोगों ने यही समय तो निकाला था, लेकिन इतना ना लगकर 3 घंटे अधिक लगने लगा, तो +3 बराबर दूरी कितनी है, दूरी है y, और चाल कितनी है x - 10। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। ऊपर ले चलते हैं, जगह बना लेते हैं। तो यहां देखिए ध्यान से, y + 3x बटे x बराबर y/x - 10। इसकी इधर गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा x - 10 y + 3x बराबर xy। तो हो जाएगा xy प्लस का 3x² माइनस का 10y माइनस का 30x बराबर xy। इस xy से ये xy कट जाएगा, तो हमारे पास यहां बन जाएगा 3x² माइनस का 30x माइनस का 10y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब देखिए, हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करना चाहते हैं, और यहां पर हमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट में 10y दिख रहा है, और यहां सेकंड में क्या दिख रहा है, 10y दिख रहा है, और दोनों के चिन्ह भी कैसे हैं, विपरीत हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, फर्स्ट को उतार लेते हैं यहां पर, 2x² माइनस का 20x प्लस 10y बराबर 0। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इनको जोड़ देते हैं। यहां क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट हमारे पास है माइनस का 2x² माइनस का 20x प्लस का 10y बराबर 0, 3x² माइनस का 30x माइनस का 10y बराबर 0। और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो माइनस का 10y और प्लस का 10y कटेगा, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, x² माइनस का 50x बराबर 0। एक बार x को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x - 50 बराबर 0। तो एक बार x का मान 0 आ गया, जो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि चाल हमारी कुछ होनी चाहिए ना, तभी तो दूरी हो रही होगी, और यहाँ पर तो चाल 0 आ गई, तो क्या लिख देंगे, संभव नहीं, संभव नहीं। और फिर x - 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 50। तो x का मान आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो सकता है। अब इसको हम उठाकर सेकंड में रख दें, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 50 का वर्ग माइनस 30 × 50 माइनस का 10y बराबर 0। चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, 25 × 3 = 75, और एक 0 का वर्ग करेंगे तो डबल 0 लग जाएगा, माइनस 3 × 5 = 15 डबल 0 माइनस 10y बराबर 0। 7500 में से 1500 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 6000 माइनस 10y बराबर 0।
तो माइनस का 10y बराबर माइनस का 6000, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 से ये 0 कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 600। और हमसे प्रश्न में दूरी पूछ रहा है, तो y का मान 600 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दूरी बराबर 600 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को लगा सकते हैं। थोड़े से समीकरण हमारे द्विघात के रूप में बदल गए थे और दो चर में भी चले गए थे, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप क्वेश्चन को लगाते चले जाइए, बड़े सिंपल तरीके से लग जाएगा। और इसके और भी तरीके हैं, बट मैंने ये बिल्कुल बेस तरीका बताया है जिससे आप बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट से भटके नहीं और सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर लगते चले जाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फटाफट से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहां पर लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर y। अच्छा, पंक्तियां बन रही हैं x, विद्यार्थी और एक पंक्ति में विद्यार्थियों को रखा गया है y, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो कुल विद्यार्थी x गुणे y, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, x गुणे y। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। अब देखिए, प्रथम शर्त में हम क्या पढ़ेंगे, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति कम होती। कितनी कम होती, 1 कम होती। और विद्यार्थी कितने होते, अगर 3 अधिक होते तो देखिए पंक्तियों की संख्या 1 कम होती, तो x माइनस 1 हो जाती। लेकिन कब, जब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक होती, यानी विद्यार्थी y प्लस 3 होते, और जब इनकी गुणा करते तो हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या प्राप्त हो जाती। और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, xy है। ये तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, वो तो xy जो है वही रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, xy प्लस का 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर xy। xy से xy कट गया तो क्या बन गया, 3x माइनस y बराबर 3। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम चलेंगे सेकंड शर्त पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड शर्त, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो पंक्तियों की संख्या 2 अधिक बन जाती, यानी पंक्तियां थी x तो x प्लस 2 हो जाती। कब, जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो y माइनस 3 कर दीजिए। ठीक है। अब जब हम इस तरीके से खड़े करते तब भी हमारे
जितने भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं, यानी बराबर में है एक्स वाई। अब इनकी गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर 6। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, तो बनेगा 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस का 3x प्लस 2y बराबर 6। दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि 3x और 3x हमारे समान हैं और चिन्ह विपरीत हैं। तो देखिए प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया, प्लस का 2y माइनस का y, तो प्लस का y बचा और 6 3 9 हो जाएगा। तो y का मान 9 आ जाएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में जब हम रखेंगे y का मान तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 9 बराबर 3। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 3x बराबर 3 प्लस 9, x बराबर 9 3 12 बटे 3, तो 3 चक्कू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x का मान 4 आ गया, y का मान 9 आ गया, और विद्यार्थियों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः कुल विद्यार्थी एक्स वाई। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, 9, 4 नेम 36। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 36 हैं। इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 गुणा कोण B, यानी कोण C जो है वो कोण B का 3 गुना है, ठीक है। और कोण A प्लस B जो है वो बराबर है 3 गुणे कोण B के, और A प्लस B का योग जो है वो है दुगना। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पर जब लिखकर करेंगे तो बहुत आसानी से इसको लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि चूंकि ज्ञात है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये तो हमको ज्ञात है। फिर अब प्रश्न पर आ जाते हैं, और कोण C का मान कितना है, वो 3 गुना है कोण B के। क्लियर। और कोण C जो है वही हमारे पास है 2 गुना कोण A प्लस कोण B। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको समीकरण बना लेते हैं, और यहां पर हम एक समीकरण और बनाना चाहते हैं इन दोनों की तुलना करके। देखिए एक बार हमने इसकी तुलना करी इससे, और फिर इसी की तुलना करी थी हमने इससे, और अब हम इसकी तुलना करने जा रहे हैं इससे। तो देखिए ध्यान से, क्या 3 गुना कोण B
बराबर है 2 गुना कोण ए प्लस 2 गुना कोण बी। और अगर हम इस कोण बी को इधर ले आए तो 3 गुना कोण बी माइनस 2 इंटू कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए। तो यहाँ पर जाएगा कोण बी बराबर 2 गुना कोण ए, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर हमने अपने 4 समीकरण तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम सी को हटाना चाह रहे हैं। सी को हटाना चाह रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में कोण सी बराबर 3 कोण बी रखने पर, अब ये कहाँ से लाए? ये सेकंड से लाए हैं। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस 3 गुना कोण बी, सी की जगह पर हमने क्या रख दिया? 3 गुना कोण बी बराबर 180। तो कोण ए प्लस 4 गुना कोण बी बराबर 180। और बी की वैल्यू कितनी है? 2 गुना कोण ए। बी की वैल्यू कितनी है? 2 गुना कोण ए। तो हम यहां पर रखेंगे समीकरण फोर्थ से, तो बन जाएगा कोण ए प्लस 4 और कोण बी की जगह पर क्या रख देंगे? 2 गुना कोण ए बराबर 180। तो यहां पर बन जाएगा 4 दूना 8 कोण ए, और ये कोण ए तो हमारा चल ही रहा है बराबर 180। 8 1 9, 9 कोण ए बराबर 180। 9 से डायरेक्ट काट लेते हैं ऐसे करके, 9 दूनी 18 20 बन गया। यानी कोण ए का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहां रख देंगे कोण ए बराबर 20 डिग्री। अब ए का मान समीकरण फोर्थ में रख देते हैं, यहां पर रख देते हैं। ए का मान समीकरण क्या लिखेंगे? कोण ए का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, तो फोर्थ में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? कोण बी बराबर 2 गुना कोण ए। कोण ए का मान कितना है? 20 डिग्री। तो कोण बी बराबर 40 डिग्री। कोण बी का मान कितना आ गया? 40 डिग्री। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? मालूम है क्या लिखेंगे? चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 और ए का मान कितना है? 20, बी का मान कितना है? 40, सी का निकाल लेंगे बराबर 180। तो देखिए आगे बढ़ेंगे। कोण सी बराबर 180 माइनस 60, तो कोण सी बराबर 120। 180 में से 60 घटा लेंगे तो कितना बनेगा? 120। अतः तीनों कोण पता चल गए हमको। अतः कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम त्रिभुज के तीनों कोणों को बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। हमको ग्राफ खींचना है। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन
कीजिए। भैया बहुत कुछ करना है हमको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण को देखेंगे। तो समीकरण क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 से, अब इससे क्या लिखेंगे, देखिए माइनस का y बराबर 5 माइनस 5x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5। क्लियर। तो ये y का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे फटाफट से और वहां पर वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमको दो बिंदु प्राप्त हो जाएं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि x और y के हम मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। और अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो y का मान -5, और x का मान अगर हम 1 पुट कर दें तो y का मान 0। तो हमारे पास बिंदु आ जाएंगे, बिंदु 0, -5 और 1, 0। तो ये हमारे पास बिंदु आ गए पहली रेखा के। फिर लिखेंगे दूसरी रेखा, लिखेंगे समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। तो y बराबर 3x माइनस 3, चिन्ह बदल दिए हमने। तो तुरंत एक हम लोग क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे और एक्स वाई के मान निकाल लेंगे ताकि हमको एक बिंदु प्राप्त हो जाए। कैसे, कुछ इस तरीके से। देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, x, यहां क्या लिखेंगे y। तो x की वैल्यू एक बार अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान -3 आ जाएगा, और x का मान अगर हम 1 पुट कर दें तो y का मान 0 आ जाएगा। बिंदु, तो हमको बिंदु क्या प्राप्त होंगे, 0, -3 और 1, 0। ये हमको बिंदु प्राप्त हो गए। अब यहां पर हमारे पास नंबर आया ग्राफ बनाने का। क्लियर। तो अब ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इन बिंदुओं को नीचे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट के बिंदु, तो फर्स्ट के बिंदु, फर्स्ट मतलब समीकरण फर्स्ट, ठीक है, वो हम लोग अपने लिए लिख रहे हैं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा 1, 0, और सेकंड के बिंदु क्या बनेंगे जाकर हमारे पास 0, -3 और 1, 0। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, एक बिंदु दिखते रहें। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इतना हमारा सही है। और यहाँ पर हम देखते हैं मूल बिंदु है। तो पहला बिंदु हमारे पास आएगा 0, -5, यानी x पर चलेंगे 0 लेकिन y पर चलेंगे -5। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, -5। तो ये बिंदु हमारे पास आ गया। और यहाँ है x यानी 1, 0, तो वो बिंदु हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये पहले समीकरण का ग्राफ है।
कुछ इस तरीके से। ये पहला समीकरण हमारे पास है, उसका ग्राफ है। अब दूसरा ग्राफ हम लोग यहाँ बनाएंगे। उसके लिए पहले बिंदु देखते हैं क्या है। 0,-3 यानी x पर चलेंगे 0, लेकिन y पर चलेंगे -3, तो उसके लिए ये बिंदु है। और हम इसको भी खींचेंगे और दूसरा बिंदु है 1,0, तो वो तो बिंदु हमारे पास ये है ही। तो यहाँ से हम एक ग्राफ और खींचेंगे, कुछ इस तरीके से वो जाएगा। थोड़ा सा इसको पकड़कर सही कर देंगे, ये रहा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो बिंदु हैं इनको बताइए। त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तो पहला शीर्ष तो हमको ये दिख रहा है YH, और तो ग्राफ के बीच में त्रिभुज बन रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। थोड़ा सा धैर्य देखिए रखिएगा, फिर आपको बढ़िया से अभी हम दिखवाते हैं इसको, जो आपको त्रिभुज है वो कैसे मिलेगा। ये रहा, थोड़ा सा और शायद जूम कर सकते हैं 1 पॉइंट, और फिर आपको दिखा। हाँ ठीक है, अब यहाँ से आपको दिखेगा। अब देखिएगा ध्यान से कि पहला बिंदु तो हमको A यहाँ पर मिल गया, फिर दूसरा बिंदु हमारे पास कहाँ पर है, इसका ये B बिंदु है, और ये इसका C बिंदु है। और वो प्रश्न में कह रहा है कि A, B, C तीनों के निर्देशांक बताइए। तो तीनों के निर्देशांक हम यहाँ बता देते हैं। तो देखिए निर्देशांक क्या बनेंगे, जाकर हमारे यहाँ पर लिखते हैं। देखिए पहला निर्देशांक तो हमारे पास ये 1,0 है, 1,0। क्लियर। अब ये जो B का निर्देशांक है ये हमारा क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिए। x अक्ष पर तो हम 0 आए हैं, लेकिन y अक्ष पर -5 आए हैं, तो ये 0,-5 है। और जो तीसरा बिंदु C है ये कितना है, ये 0,-3 है। कितना है, 0,-3। तो ये हमारे पास त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ गए। अब हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ देखते रहेंगे और हम आपको क्षेत्रफल ओरल ही निकलवा देंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या, कि यदि त्रिभुज ABC का हमको क्षेत्रफल पूछे तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC का बेस क्या है। हमने ये मान लिया कि ये आधार है, यानी BC। क्या, BC हमारा आधार है। तो हम क्या लिखेंगे, BC क्षेत्रफल बराबर BC यानी आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, देखिए ये अगर O है, मूल बिंदु O है, तो ये ऊंचाई हमारी OA। OA हमारी क्या है, ऊंचाई है। यही तो त्रिभुज की ऊंचाई बनेगी, त्रिभुज की यही तो ऊंचाई बनेगी, OA। क्लियर है। तो BC गुणे OA यानी आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। और अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। आधार कितना है, 2 मात्रक। देखिए ध्यान से, 2 मात्रक है कि नहीं है। B से C पर जाओगे तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 2 स्टेप चलने पड़ेंगे, यानी 2 मात्रक हमारे BC है। और ऊंचाई कितनी है, 1 मात्रक, और बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 1 मात्रक स्क्वायर, 1 मात्रक स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ग्राफ भी बता दिए, बिंदु को दिखा दिया आपको, लिख दीजिएगा। अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक ये हैं, ठीक है, ये लिख जरूर दीजिएगा। और ये क्षेत्रफल मैंने निकाल कर दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले तो क्वेश्चन को सही पैमाने पर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट, PX + QY बराबर P - Q, समीकरण नंबर 1। और यहां लिखेंगे QX - PY बराबर P + Q, समीकरण नंबर 2। अब देखिए
हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं क्योंकि उनके चिन्ह विपरीत हैं। तो यहाँ पर इसके पास q है और इसके पास p है। तो अगर हम पहले के पास p पहुँचा दें तो यहाँ pq बन जाएगा और दूसरे समीकरण में q पहुँचा दें तो यहाँ pq बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की p से गुणा कर दें, जोड़ दें सेकंड को, और कैसे, q से गुणा करके। तो चलिए p से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर x प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और नीचे भी हम q से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई बराबर, तो यहां पर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दोनों को जोड़ना है तो ये पी क्यू वाई तो कट गए, और यहाँ पर x अगर हम कॉमन ले लें दोनों पदों से तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर माइनस का पी क्यू प्लस का पी क्यू कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। अब हमको x का मान कहीं पर रख देना है तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, p गुणे 1 प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू। तो p प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू, तो प्लस का p और प्लस का p कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस का q बटे q, q से q कटेगा तो y का मान आएगा -1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। तो इस तरीके से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर, 7वें का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, पहले तो समीकरण बना लेते हैं। क्या दिया गया है, ax प्लस by बराबर c, समीकरण नंबर 1। bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट को गुणा कर दें b से और घटा दें सेकंड को गुणा करके a से। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, abx प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर bc, और सेकंड को a से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, abx प्लस a स्क्वायर वाई बराबर a प्लस ac। दोनों को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस 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 और माइनस। तो abx और abx ये तो बन गए 0। b स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई बराबर bc माइनस a माइनस ac।
क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, बी सी माइनस ए माइनस ए सी, और y अगर हम बचा लें तो बटे में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, काफ़ी अजीब वैल्यू आई है लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, जैसा आया है वैसा हम लोग लिखेंगे। अब y का मान समीकरण लिखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में देखिए क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम b के अंदर गुणा करा दें तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी के अंदर गुणा करा रहे हैं तो बन जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में सी। ठीक है, ऊपर ले चलते हैं इसको और हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखने वाले हैं नीचे क्योंकि जगह बना लेते हैं बढ़िया सी। तो देखिए ए एक्स बचा लेंगे, ए एक्स को हम बचा लेंगे और उधर भेजेंगे तो सी माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इसकी इधर गुणा होगी, इसमें घट जाएगा, चलिए ऐसा कर लेते हैं तो बनेगा ए एक्स बराबर, इसकी इधर गुणा करें तो क्या बना, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये इसकी गुणा हो गई सी में और इसमें घटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ए एक्स बराबर, ऊपर से हर जगह ए कॉमन आ रहा है तो हमने ए कॉमन ले लिया, तो ये जहाँ पर ए बी है वहाँ पर केवल बी बचेगा प्लस का, जहाँ पर ए बी सी है वहाँ पर प्लस का बी सी बचेगा, और जहाँ पर माइनस ए स्क्वायर सी है वहाँ माइनस का ए सी बचेगा बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इस ए से ये ए कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर बी प्लस बी सी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x और y का मान हम ऐसे निकाल लेंगे, ये हमारे पास y का मान है और ये हमारे पास x का मान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी आई हैं बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। बहुत ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0।
तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनको लासा लेकर हल कर लेंगे, फिर समीकरण बनाएंगे। तो लासा क्या आ जाएगा, ए बी लासा आ जाएगा, ए से ए कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, और यहाँ बनेगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। देखिए बटे का ए बी 0 में जाएगा गुणा करके तो 0 रह जाएगा, और यहाँ पर है समीकरण सेकंड को हम ऐसे उतार लेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास x के गुणांक हैं, तो x का गुणांक यहाँ क्या है b, x का गुणांक यहाँ क्या है a। क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को a से गुणा करेंगे, घटा देंगे, और सेकंड को b से गुणा कर देंगे ताकि हम x के गुणांक को बराबर कर सकें, और चूंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए हम दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो चलिए फटाफट से गुणा करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0, b से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, क्योंकि दोनों को घटाना है इसलिए चिन्ह बदल देंगे और जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 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 और माइनस, तो ए बी एक्स और ए बी एक्स तो कट गए, यहां बचा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर माइनस का ए स्क्वायर वाई है, और यहाँ पर बचेगा माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। तो हम y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो y बराबर, बहुत ध्यान से देखिए, माइनस, अब यहाँ पर b भी कॉमन आ रहा तो वो भी कॉमन ले लिया, तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो बटे में ला रहे हैं इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए माइनस से माइनस कटेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो y बराबर b आ गया। y का मान कितना आ गया, b। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए ध्यान से, बी एक्स माइनस ए गुणे बी बराबर 0, बी एक्स बराबर ए बी, एक्स बराबर ए बी बटे बी, बी से बी कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो x का मान a और y का मान b, तो लिख देंगे अतः x बराबर a और y बराबर b। तो इस तरीके से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7वें का फोर्थ पार्ट। काफ़ी बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबरा जाओगे तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, वरना फिर बड़ी आसानी से लगने वाला है। तो देखिए समीकरण फोर्थ में हम लोग समीकरण 1 बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये तो समीकरण फर्स्ट है।
समीकरण सेकंड में क्या होगा, देखिए a प्लस बी की हम x से भी गुणा कराएंगे और a प्लस बी की हम y से भी गुणा कराएंगे। तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण हमको यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ y के गुणांक दोनों सेम भी हैं। y के गुणांक कैसे हैं, दोनों सेम टू सेम हैं सेम टू सेम। तो हम क्या कर दें, दोनों समीकरण को घटा दें। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख दें, घटाने पर, घटाने पर। क्लियर, क्योंकि हमको गुणांक बराबर मिल गए, बार बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए हम सीधे लिखेंगे घटाने पर। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस 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 और माइनस। क्लियर। अब देखिए a प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी इंटू वाई कट गए, तो यहां पर क्या बन गया, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर, देखिए प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये कट गया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। अब इन दोनों पदों से हम x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस का 2b कॉमन ले लिया, माइनस का 2b कॉमन ले लिया तो क्या बचा, b प्लस a। क्लियर, कैसे बचा, बहुत ध्यान से देखिए, 2b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर b बच गया, और क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का हो गया, और यहाँ से b कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, माइनस ले लिया तो a बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इंटू, ये ब्रैकेट खोल देंगे अंदर वाले, तो क्या बनेगा, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस का 2b ब्रैकेट में b प्लस a, तो प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 2b और x आगे लगा हुआ है वो यहाँ पर, बराबर माइनस का 2b ब्रैकेट में b प्लस a। माइनस से ये माइनस कटेगा, 2b से ये 2b कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। x का मान कितना आ गया, a प्लस बी। तो इस तरीके से हम x का मान निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो सेकंड कहाँ पर है, ये रहा सेकंड, इसमें रखते हैं, तो क्या लिखा हुआ, a प्लस बी, और x का मान भी a प्लस बी आ गया, प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर का सूत्र हमको मालूम है क्या होता है, डायरेक्ट कर रहे हैं एक लाइन कम करके, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस का a स्क्वायर और उधर भी प्लस का a स्क्वायर है, जब उधर जाएगा माइनस में कट जाएगा, प्लस का b स्क्वायर उधर जाएगा तो ये इससे कटेगा, और हमारे पास यहाँ बचेगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर माइनस का 2ab
तो देखिए y बचा लेंगे तो y बराबर माइनस का 2ab बटे a प्लस बी, ये गुणे में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने y का मान निकाल लिया है। तो हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अतः x बराबर a प्लस बी और y बराबर माइनस का 2ab बटे a प्लस बी। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए 5वां पार्ट 7वें क्वेश्चन का, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अक्सर इसमें गलतियां होती हैं, और इसका एक सिस्टम है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 378x प्लस का 152y माइनस का 604। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब हमको इनके गुणांक अल्टरनेट हो, यानी एक बार x के साथ हो एक बार y के साथ हो। जैसे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में 152 x का गुणांक है, लेकिन y का गुणांक 152 बन गया, और समीकरण फर्स्ट में 378 y का गुणांक है और यहाँ x का गुणांक बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गुणा भाग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि काफ़ी लंबी गुणा भाग हो जाएगी। हम एक बार समीकरण को जोड़ देंगे, एक बार समीकरण को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। क्लियर। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74 माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, और वो भी माइनस का। सेम यहाँ पर भी माइनस का 226y आ जाएगा। क्लियर। बराबर, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 4 8, यहाँ आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 678 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ से अगर हम माइनस 226 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर माइनस का 678। तो x प्लस वाई बराबर माइनस का 678 बटे माइनस का 226, और 226 तियाँ 678 होता है, 3 बार जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक बार चेक कर लेते, 3 छाक 18 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6। हाँ बिल्कुल सही है। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3। देखिए कितना छोटा समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब ऐसे ही हम एक और समीकरण प्राप्त करेंगे। वो कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों समीकरण को घटाकर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 152x माइनस 378y माइनस 74। अगला लिख रहे हैं समीकरण माइनस का 378x प्लस का 152y माइनस का 604। दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस।
तो 8 2 10 हासिल लगा 1, 7 6 13 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 530x माइनस 8 2 10 वही सेम 3 और 3 1 4 1 हासिल 5, 530y बराबर, यहाँ घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 7 4 में से 4 गए तो 0 और 60 में से 7 चले जाएंगे तो 53 बचेगा, और वो भी हमारा प्लस का। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 530 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 530, x माइनस वाई बराबर 530 बटे 530, इससे ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ, तो थर्ड क्या दे रखा है हमको, अब जोड़ देंगे, तीसरे और चौथे 2 समीकरण प्राप्त हो गए, इनको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। इनको जोड़ना है तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख देते हैं, तो x का मान कितना है, 2 माइनस का y बराबर 1, तो माइनस का y बराबर 1 माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान आ गया 1। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर हमको एक प्रश्न दे रखा है और चतुर्भुज बनाकर दे रखा है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। इस चक्री चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम कोण लिख लेते हैं। कोण A बराबर 4y + 20, कोण B बराबर 3y - 5, कोण C बराबर -4x और कोण D बराबर -7x + 5। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि A जो है वो C के सम्मुख है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो A की वैल्यू कितनी है 4y + 20 माइनस का 4x बराबर 180, माइनस का 4x + का 4y
बराबर 180 माइनस 20। क्लियर। अब देखिए, अगर हम यहां से -4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, x माइनस वाई। समझ रहे हो ना। अगर हमने -4 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई, माइनस का x था प्लस का हो गया, प्लस का y था माइनस का हो गया, बराबर 160। इसको बटे में भेज देंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 160 बटे 4। क्लियर। माइनस उधर भेज दिया, 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 40 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 40। समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्या लिखेंगे, तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। अब हम B और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो B का मान देखिए कितना है, B का मान है 3y माइनस 5 और D का मान कितना है, माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 180 अंश। अब देखिए ऊपर बढ़ा ले जाते हैं, जगह बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर से देखना था इसलिए अब तो देखना नहीं, अब समीकरण तैयार करने हैं। -5 प्लस 5 कट जाएगा तो यहां बचेगा माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर 180। समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए यहां पर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, सेकंड आपको दिख रहा है, इन दोनों को हल कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन विलोपन विधि से ना लगाकर प्रतिस्थापन विधि से लगाना चाहते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 40 प्लस का y। समीकरण नंबर थर्ड। चलिए यहां रख देते हैं, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 40 प्लस का y प्लस का 3y बराबर 180। माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 माइनस 7y प्लस का 3y बराबर 180। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4y बचेगा, 7y में से 3y चलेगा तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 280 प्लस का 180। देखिए ये 180 ये वाला और माइनस का 280 उधर जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 100। माइनस से माइनस कटेगा और 4 से इसको अगर काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 25। तो y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो जब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x माइनस 40 सॉरी x बराबर माइनस का 40 और प्लस का 25, तो x बराबर माइनस का 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15 आ जाएगा।
और y का मान 25। तो इस तरीके से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि x y का मान नहीं, हमको कोण का मान बताइए। तो सबसे ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर कोण का y मान निकालते हैं। तो देखिए y का मान 25 है, तो यहाँ रखेंगे 4 गुणे 25 प्लस 20। तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 चक्कू 100 120 डिग्री। y का मान कितना है? 25, तो 3 गुणे 25 माइनस 5। तो 25 तियां 75 में से 5 चले जाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। माइनस का 4 गुणे माइनस का x का मान माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस प्लस 15 चक्कू 60। और यहाँ पर आ जाएंगे तो माइनस का 7 गुणे माइनस का 15 प्लस का 5। तो हमारे पास क्या बनेगा? 15 सत्ते 105 प्लस का 105 और 5 120। 15 सत्ते 105 और 5 110, 20 नहीं 110। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सारे कोण निकाल सकते हैं। तो कोण ए का मान 120, बी का 170, बी का 70, सी का 60 और डी का 110। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। पूरा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं हम लोग। और अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएं समय से और आप उसको देख सकें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।